ये कथा तब की है जब पृथ्वी नए नए रूप में ढली थी। महादेव की अर्धांगिनी माता सती अपने ही पिता दक्ष द्वारा किए जा रहे हवन कुंड में जलकर मृत्यु को प्राप्त हुई। क्रोध में महादेव उनके पार्थिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। महादेव जहाँ जहाँ कदम रख रहे थे वो सब राख में तब्दील हो रहा था। फिर संपूर्ण सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता सती के वो सभी अंग पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्ति पीठों की स्थापना आखिर क्यों हुई और वो शक्ति पीठ आज कहाँ कहाँ पर मौजूद है? देवी भागवत पुराण के अनुसार 108 शक्ति पीठ है, जबकि देवी पुराण में 51 मुख्य शक्ति पीठों का उल्लेख मिलता है। ये सभी शक्तिपीठ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों में भी फैले हैं। इनमें से 41 भारत में, 4 बांग्लादेश में, 2 नेपाल में, 2 पाकिस्तान में और 1 श्रीलंका में मौजूद है। तो चलिए एक एक करके इन सभी शक्तिपीठों के दर्शन करते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ जय माता दी अवश्य लिखेगा। सबसे पहला शक्तिपीठ है हिंगलाज शक्तिपीठ, जो पाकिस्तान के कराची से लगभग 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित बलूचिस्तान प्रांत की हिंगोल नदी के किनारे मोर पर्वत पर विराजमान है। मां हिंगलाज भवानी का पावन मंदिर आज भी यहाँ पर मौजूद है। ऐसी मान्यता है कि यहीं पर देवी सती के सिर का ऊपरी भाग गिरा था और इस स्थान को उद्यवीर कुटकी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा शक्तिपीठ है शारकरारे शक्तिपीठ, जो पाकिस्तान के कराची में सुक्कर स्टेशन के पास स्थित है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती की एक आंख गिरी थी, इसलिए इस स्थान को महिषमर्दिनी के नाम से जाना जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि माता सती की दूसरी आंख हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में गिरी थी। तीसरा शक्तिपीठ है सुगंध शक्तिपीठ, जो बांग्लादेश के शिकारपुर गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर सोंध नदी के किनारे स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर देवी सती की नाक गिरी थी और यहाँ माता सुनंदा के रूप में पूजी जाती है। चौथा शक्तिपीठ है अमरनाथ शक्तिपीठ, जो जम्मू कश्मीर के अमरनाथ के पहलगांव में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ पर देवी सती का गला गिरा था और वो यहाँ पर माया के रूप में स्थापित है। यह स्थान भगवान शिव की प्रसिद्ध अमरनाथ गुफा के लिए भी माना जाता है, जहाँ पर मां माया और भगवान श्री संदेश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। पांचवा शक्तिपीठ है श्री ज्वाला देवी शक्तिपीठ, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती की जीभ गिरी थी और वे यहाँ पर सिंधा या फिर अंबिका के रूप में पूजी जाती है। यह शक्तिपीठ अपनी अनंत जलती ज्वालाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन्हें दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। छठा शक्तिपीठ है जालंधर शक्तिपीठ, जो पंजाब के जालंधर शहर में छावनी स्टेशन के पास स्थित है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का बाया वक्षस्थल गिरा था और वे यहाँ पर त्रिपुर मालिनी के रूप में विराजमान है और ये स्थान शक्ति साधना के लिए अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। सातवां शक्तिपीठ है अंबाजी मंदिर शक्तिपीठ, जो गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित है और देश के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ का गब्बर पर्वत विशेष रूप से पवित्र माना गया है, क्योंकि मान्यता है कि इसी स्थान पर देवी सती का हृदय गिरा था। इस मंदिर की एक खास बात ये है कि यहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं है और यहाँ पर भक्त खुद श्री यंत्र की पूजा करते हैं। आठवां शक्तिपीठ है गुहेश्वरी शक्तिपीठ, जो नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के पास बागमती नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि यहीं पर माता सती के दोनों घुटने गिरे थे और इस पवित्र स्थल पर वे महामाई के रूप में पूजी जाती है। नवा कैलाश पर्वत के समीप मान सरोवर में स्थित है, जो तिब्बत क्षेत्र का एक अत्यंत पवित्र शक्ति स्थल माना जाता है, जिसे सब दाक्षायणी शक्ति पीठ के नाम से जानते हैं। जन मान्यता है कि यहीं माता सती की दाहिनी हथेली गिरी थी। 10वां शक्तिपीठ है उत्कल शक्तिपीठ, जिसे विरजा शक्तिपीठ भी कहा जाता है।
यह उड़ीसा के जाजपुर में स्थित है और मान्यता है कि इस पवित्र स्थान पर माता सती की नाभि गिरी थी और इसी कारण यहाँ माता को देवी विमला के रूप में पूजा जाता है। ये शक्ति पीठ जगन्नाथ पुरी से भी जुड़ा हुआ है और पुरी के जगन्नाथ मंदिर में माता विमला का विशेष स्थान है। ऐसा माना जाता है कि जब तक भगवान जगन्नाथ के प्रसाद को पहले माता विमला को अर्पित नहीं किया जाता तब तक वो महाप्रसाद नहीं कहलाता। 11वां शक्ति पीठ है गंडकी शक्तिपीठ, जो कि नेपाल के पोखरा में मुक्तिनाथ मंदिर के पास गंडकी नदी के तट पर स्थित है, जिसे नेपाल की सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती का गाल गिरा था और यहाँ पर देवी गंडकी चंडी के रूप में पूजी जाती है। 12वां शक्तिपीठ है बहुला शक्तिपीठ, जो पश्चिम बंगाल के कटवा के निकट केतुग्राम में स्थित है और यह मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने देवी सती के शरीर को सुदर्शन चक्र से काटा था, तब उनकी बाईं भुजा इस स्थान पर गिरी थी। यहाँ देवी बहुला और भगवान भीरुक की पूजा की जाती है और मंदिर में देवी बहुला को 4 भुजाओं के साथ दर्शाया गया है। 13वां शक्तिपीठ उज्जैनी शक्तिपीठ है, जो पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती की दाई कलाई गिरी थी और यहाँ वे चंद्रिका देवी के रूप में स्थापित है। 14वां शक्तिपीठ है त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ, जो कि त्रिपुरा राज्य के राजकिशोरी ग्राम में स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती का दाया चरण गिरा था और इसी पवित्र स्थल पर त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। 15वां शक्तिपीठ है चट्टल शक्तिपीठ, जो बांग्लादेश के चटगांव में स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती की दाहिनी भुजा गिरी थी और यहाँ देवी भवानी के रूप में वो आज भी पूजी जाती है। 16वां शक्तिपीठ है त्रिस्तोता शक्तिपीठ, जो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में तीस्ता नदी के तट पर स्थित है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां देवी सती के वामचरण यानी बाएं पैर का पतन हुआ था। यहां देवी को भ्रामरी के रूप में पूजा जाता है। 17वां शक्तिपीठ है कामाख्या शक्तिपीठ, जो असम के गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित एक प्रसिद्ध और पवित्र हिंदू मंदिर है। इसे देवी सती के योनि अंग के गिरने का स्थान माना जाता है और यह 51 शक्तिपीठों में से सबसे प्राचीन और पवित्र है। यह मंदिर तंत्र साधना का भी एक प्रमुख केंद्र है, जो रहस्य और शक्ति का संगम माना जाता है। यह मंदिर विशेष रूप से अंबुबाची मेले के लिए प्रसिद्ध है, जिसे देवी के मासिक धर्म का प्रतीक भी माना जाता है। इस दौरान मंदिर के गर्भगृह के कपाट 3 दिनों तक बंद रहते हैं और चौथे दिन भक्तों के लिए खोले जाते हैं। यह स्थान न केवल शक्ति उपासकों के लिए बल्कि तंत्र साधकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। 18वां शक्तिपीठ है युगाद्या शक्तिपीठ, जो पश्चिम बंगाल के क्षीरग्राम में स्थित है, जहां देवी सती का दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है, जिसकी अधिष्ठात्री देवी युगाद्या है। 19वां शक्तिपीठ है काली घाट शक्तिपीठ, जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीवित आस्था का प्रतीक है। मान्यता है कि इसी पावन भूमि पर माता सती की उंगलियां गिरी थी, तभी से यहाँ पर मां कालिका के रूप में देवी की पूजा की जाती है। 20वां शक्तिपीठ प्रयाग शक्तिपीठ है, जो उत्तर प्रदेश के पावन तीर्थ प्रयागराज में स्थित है। मान्यता है कि इस पवित्र भूमि पर माता सती के हाथ की उंगलियां गिरी थी, तभी से यहाँ पर मां ललिता के रूप में विराजमान है। त्रिवेणी संगम के पास बसे इस शक्तिपीठ को अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है, जो भक्त सच्चे मन से मां का स्मरण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 21वां शक्तिपीठ है जयंती शक्तिपीठ, जो मेघालय की खूबसूरत जयंतिया पहाड़ियों की गोद में स्थित है। मान्यता है कि इसी पावन भूमि पर माता सती की बाई जांघ गिरी थी, तभी से यह स्थान मां जयंती के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। 22वां है किरीट शक्तिपीठ, जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में किरीट कोना गांव में स्थित है और 51 शक्तिपीठों में से एक है।
और यहाँ पर माता सती का दिव्य मुकुट गिरा था। 23वां है मणिकर्णिका शक्तिपीठ, जो वाराणसी के पवित्र मणिकर्णिका घाट पर स्थित है और यहाँ पर माता सती के सारे आभूषण गिरे थे। 24वां है कन्याकुमारी शक्तिपीठ, जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है, जहाँ देवी सती की रीढ़ की हड्डी गिरी थी। इसे कुमारी अम्मन के नाम से भी जाना जाता है। 25वां शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र में श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर स्थित है, जो भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर देवी काली के एक रूप मां भद्रकाली को समर्पित है। मान्यता है कि देवी सती के शरीर का दाहिना टखना इसी स्थान पर गिरा था। 26वां है मणिवेदिका शक्तिपीठ या मणिबंध शक्तिपीठ, जो राजस्थान के पुष्कर में स्थित है, जहां देवी सती की कलाई मणिबंध गिरी थीं। यह शक्तिपीठ गायत्री पहाड़ियों पर स्थित है और इसे चामुंडा माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 27वां है श्री शैल शक्तिपीठ, जो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है, जहां देवी सती की ग्रीवा गर्दन गिरी थी। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है और यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। 28वां है कांची शक्तिपीठ, जो तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है और इसे देवी कामाक्षी का मंदिर माना जाता है। यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है और ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर देवी सती का कंकाल गिरा था। 29वां है कालमाधव शक्तिपीठ, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है, जहां देवी सती के बाएं नितंब गिरने की मान्यता है। यहाँ देवी को मां काली कालमाधव के रूप में पूजा जाता है। 30वां शक्तिपीठ है पावागढ़ शक्तिपीठ। पावागढ़ शक्तिपीठ गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां मान्यता है कि माता सती के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था और यह दक्षिण मुखी महाकाली मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और एक जागृत शक्तिपीठ माना जाता है। 31वां है रामगिरी शक्तिपीठ, जिसे शिवानी शक्तिपीठ भी कहा जाता है। यह देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यताओं के अनुसार यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, जहां देवी सती का दाहिना स्तन गिरा था। 32वां है कात्यायनी शक्तिपीठ, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में स्थित एक प्राचीन और पवित्र मंदिर है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ देवी सती के केश गिरे थे और यह स्थान गोपियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए की गई पूजा के लिए भी प्रसिद्ध है। 33वां है शुचींद्रम शक्तिपीठ, जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, जहां माना जाता है कि देवी सती के ऊपरी दांत गिरे थे। 34वां है पंचसागर शक्तिपीठ, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ देवी वाराही और भगवान शिव महारुद्र के रूप में पूजे जाते हैं, क्योंकि यहाँ माता सती के निचले दांत गिरे थे। 35वां है करतोया घाट शक्तिपीठ, जो कि बांग्लादेश भवानीपुर के बेगड़ा में करतोया नदी के तट पर स्थित है। करतोया घाट शक्तिपीठ, जहाँ माता का वाम तल्प गिरा था। यहाँ देवी अपर्णा रूप में तथा शिव वामन भैरव रूप में वास करते हैं। 36वां है श्री पर्वत या श्री सुंदरी, जो कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के पर्वत पर माता के दाएं पैर की पायल गिरी थी। दूसरी मान्यता अनुसार आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के श्रीशैलम स्थान पर दक्षिण गुल्फ अर्थात दाएं पैर की एड़ी गिरी थी। 37वां है विभास शक्तिपीठ, जो पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तमलुक में स्थित है। यह शक्तिपीठ, जिसे बरगा भीमा मंदिर या भीमा काली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, देवी सती के बाएं टखना गिरने के स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। 38वां है चंद्रभागा शक्तिपीठ मंदिर, जो हिंदू धर्म में एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि देवी सती के उदर के निपात वाली घटना से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर गुजरात के वेरावल जिले में गिरनार पर्वत के निचली मंजिल पर स्थित है। इस मंदिर में देवी चंद्रभागा की पूजा की जाती है। 39वां है भैरव पर्वत शक्तिपीठ, जो उज्जैन के निकट क्षिप्रा नदी के तट पर माना जाता है, जहां देवी सती का ऊपरी होंठ गिरा था।
40वां है जनस्थान शक्तिपीठ जो महाराष्ट्र के नासिक में पंचवटी में स्थित है, जहां देवी सती की ठोड़ी गिरी थी। 41वां शक्तिपीठ है गोदावरी नदी शक्तिपीठ, जिसे सर्वशैल शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी के पास गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि देवी सती का बायां गाल इसी स्थान पर गिरा था। 42वां है विराट अंबिका शक्तिपीठ राजस्थान के भरतपुर जिले में विराट नगर के पास स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। किंवदंतियों के अनुसार यहाँ देवी सती के बाएं पैर की 4 उंगलियां गिरी थी। यहाँ माता अंबिका के रूप में पूजी जाती है। 43वां शक्तिपीठ है मिथिला शक्तिपीठ। कहते हैं ये नेपाल के जनकपुर में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि माता सती का बायां कंधा मिथिला क्षेत्र में गिरा था। 44वां है रत्नावली शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में खानाकुल कृष्णानगर में रत्नाकर नदी के तट पर स्थित है, जहां देवी सती का दाहिना कंधा गिरा था। 45वां है नल्हाटी शक्तिपीठ, जो कि पश्चिम बंगाल में मौजूद है और ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर उस स्थान पर बनाया गया है जहां देवी सती का कंठनाल श्वास नली का एक भाग गिरा था। बंगाली में कंठ को नाल कहा जाता है। यही वह स्रोत है जहां से देवी को मां नलतेश्वरी के नाम से जाना जाता है और इसी मंदिर के कारण इस स्थान का नाम नल्हटी पड़ा। 46वां है वैद्यनाथ शक्तिपीठ, जो झारखंड के देवघर में स्थित है, जहां माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहते हैं। यहाँ देवी जय दुर्गा के रूप में और भगवान शिव वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हैं, जो भारत का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ ज्योतिर्लिंग के साथ शक्तिपीठ भी है। 47वां शक्तिपीठ है बकरेश्वर शक्तिपीठ, जो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में पाफरा नदी के तट पर स्थित एक प्रमुख शक्तिपीठ है। ऐसा कहा जाता है कि देवी सती की भौहों के बीच का भाग, जो उनके मन का प्रतीक है, गिरा था। 48वां है यशोरेश्वरी शक्तिपीठ, जो बांग्लादेश में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो देवी काली को समर्पित है और 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस स्थान पर माता सती के हाथ और पैर के तलवे गिरे थे। यह मंदिर खुलना जिले के श्यामनगर उपजिले के ईश्वरीपुर गांव में है। 49वां शक्तिपीठ है अट्टहास शक्तिपीठ, जो पश्चिम बंगाल के लाभपुर में स्थित है, जहां देवी सती का निचला होंठ गिरा था। इस शक्तिपीठ की देवी फुलरा हैं। 50वां शक्तिपीठ है नंदीश्वर शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के सैंथिया शहर में स्थित है और इसे नंदिकेश्वरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह देवी सती के शक्तिपीठों में से एक है, जहां उनके हार के मोती गिरे थे। यह मंदिर नंदीपुर गांव में स्थित था, जो अब सैंथिया शहर का हिस्सा है। और आखिरी 51वां शक्तिपीठ है इंद्राक्षी शक्तिपीठ, जो श्रीलंका के कैंडी क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। यह ऐन्द्रिया इंद्राक्षी शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ के भक्तों को सूर्य मंत्रों की सिद्धि प्राप्त होती है। जाफना के नल्लूर में स्थित इस मंदिर के बारे में माना जाता है, यहाँ मां सती का पायल गिरी थी। तो दोस्तों, यही थे माता सती के 51 शक्तिपीठ। अगर हमारे वीडियो के माध्यम से आपको इन सभी शक्तिपीठों के दर्शन हुए हैं, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ जय माता दी अवश्य लिखे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे ज्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि और भी आपकी तरह इन सभी 51 शक्तिपीठों के दर्शन कर पाए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान की वाणी आकाशवाणी।